नवधा भक्ति मतलब भक्ति के 9 प्रकार। यह नवधा भक्ति 2 युगों में गाई गई है, सतयुग और त्रेता युग। सतयुग में भक्त प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं और त्रेता युग में भगवान श्री राम ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। प्रहलाद जी ने जो नवधा भक्ति कही है उसका विवरण हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में मिलता है। वहीं श्री रामचरित मानस के अरण्यकांड में श्री राम जी ने जो नवधा भक्ति माता शबरी को उपदेश के रूप में दी थी वह वर्णित है। श्री राम जी ने माता शबरी को तब नवधा भक्ति का उपदेश दिया था जब वह स्वयं को नीच और अधम कहते हुए प्रभु की स्तुति करने में झिझक रही थी। चलिए हम श्रीमद् भागवत महापुराण और रामचरितमानस की नवधा भक्ति देखते हैं, समझते हैं कि इनमें क्या समानता है और क्या भिन्नता। इससे पहले कि वीडियो यदि आपने नहीं देखी तो उसे कृपया कर देख लें, तब आपको यह दूसरा भाग अच्छी प्रकार समझ आएगा। आइए हम श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री रामचरितमानस दोनों की नवधा भक्ति देखते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में नवधा भक्ति कुछ इस प्रकार है। श्रवणं कीर्तं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवत महापुराण में यह 9 प्रकार की भक्ति बताई गई हैं, यानी कि इन 9 प्रकार की भक्ति में से ईश्वर की एक प्रकार की भक्ति यदि जीवन में अपना ली जाए तो इससे ही मात्र प्रभु के वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। यह 9 उपाय अत्यंत सरल और कारगर हैं। ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है कि मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति है। ऐसे में नवधा भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी एक भक्ति को अपनाकर मनुष्य स्वयं को मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। इस श्लोक में आता है श्रवणम मतलब श्रवण। जैसे परीक्षित ने सुन करके भक्ति स्वयं में उतार ली। ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्रोत आदि परम श्रद्धा से अतृप्त मन से निरंतर सुनो और मन की तृप्ति के लिए ध्यान मग्न रहो। इस प्रकार श्रवण करके भक्ति की जाती है। दूसरा है कीर्तन। जैसे शुकदेव ने कीर्तन किया उस प्रकार ईश्वर का कीर्तन करो। ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंदपूर्वक उत्साह के साथ भगवान का कीर्तन करो। तीसरी भक्ति है स्मरण। जैसे प्रहलाद ने स्मरण किया भगवान का, उस प्रकार स्मरण करो। निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करते रहो। उनके महात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उन पर मुग्ध हो। चौथी है पाद सेवन। जैसे माता लक्ष्मी भगवान के चरणों की सेवा करती हैं, उसी प्रकार एक भक्त को पाद सेवन भक्ति स्वयं में उतारनी चाहिए। ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना चाहिए और उन्हीं में अपना सर्वस्व समझना चाहिए। पांचवी है अर्चन। जैसे पृथु राजा ने अर्चन करके अपनी भक्ति पूर्ण की, उस प्रकार मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन किया जाए, तब अर्चन भक्ति कहलाएगी। छठवीं भक्ति है वंदन। जैसे अक्रूर ने वंदना करके भगवान की भक्ति की, उस प्रकार वंदन करके आप भक्ति कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के किसी अंश रूप को भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन आदि को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करके उनकी सेवा करें। इन्हीं में भगवान समझें। यह भक्ति वंदन कहलाती है। सातवीं भक्ति है दास्य। दास्य भाव जैसे हनुमान ने भगवान के प्रति किया। हनुमान ने स्वयं को दास समझा।
इससे उनकी दास्य भक्ति पूर्ण हुई। ईश्वर को अपना स्वामी मानो और अपने को उनका दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करो। इस प्रकार दास भक्ति मानी जाती है। आठवीं भक्ति है सख्य। जैसे भगवान के सखा के रूप में अर्जुन ने सख्य भाव से अपनी भक्ति की, उस प्रकार भगवान को अपना सखा मानकर उनकी भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर को अपना ही परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना सख्य भाव की भक्ति कहलाएगी। और नवीं भक्ति है आत्मनिवेदन। जैसे राजा बलि ने आत्मनिवेदन करके भक्ति की, उस प्रकार की गई भक्ति आत्मनिवेदन कहलाती है। अपने भाव को, अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना। जो कुछ है सब कुछ ईश्वर का समझना, यह भक्ति सबसे उत्तम मानी जाती है। कबीर ने भी यही भक्ति की। कबीर कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। यह आत्मनिवेदन की भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। यह 9 भक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में बतलाई गई हैं। आइए हम श्री रामचरितमानस यानी कि त्रेता युग में जो भगवान श्री राम जी ने माता शबरी को भक्ति का उपदेश दिया था उसे देखते हैं। भगवान श्री राम जब शबरी जी के आश्रम में आते हैं तब भावमयी शबरी जी उनका स्वागत करती हैं, उनके चरणों को पखारती हैं, उन्हें आसन पर बैठाती हैं। इसके पश्चात भगवान शबरी के समक्ष नवधा भक्ति स्वरूप प्रकट करते हुए कहते हैं, नवधा भक्ति कहूँ तोई पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कीन प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुत वेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते सत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपन्यों नहीं देखै पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। यह नवधा भक्ति श्री रामचरितमानस में भगवान राम माता शबरी को बतलाते हैं। पहली भगत में कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतों का संग करो और दूसरी भक्ति में मेरा यानी कि भगवान का प्रसंग करो, कथा सुनो। भक्ति साधना का सबसे दुर्लभ मार्ग है भगवान के लीला प्रसंगों का चिंतन व गुणगान करना। रति भगवान की लीला प्रसंगों का चिंतन व गुणगान करना, मन में भगवान के स्वरूप को रखकर उसी में लीन रहना। और तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा। भारतीय आध्यात्मिक गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। गुरु के प्रति समर्पण भाव, सर्वस्व समर्पण भाव जब तक नहीं होगा भक्ति नहीं सधेगी। चौथी भक्ति है संकीर्तन। श्रीमद् भागवत में बाल यति शुकदेव जी कहते हैं, कलयुग में भगवान के संकीर्तन से व्यक्ति परम गति को प्राप्त हो सकता है। यानी भगवान का गान करो, कपट छल ये सब त्याग कर। और पांचवी भक्ति में कहते हैं मंत्र जाप करो, मन में भगवान का स्मरण करते रहो। छठवीं भक्ति कहते हैं शील, इंद्रिय निग्रह। इस भक्ति में भगवान श्री राम जी ने शील की चर्चा की है। अश्लील का उल्टा शील यानी शालीनता के साथ, यानी कि साधारण उसको अपने व्यवहार में उतारो। और जैसे सज्जन लोग अपना धर्म कार्य करते हैं उस प्रकार कार्य करो। सातवीं भक्ति है प्रत्येक जीव को परमात्मा भाव से देखना।
राममय देखना। जैसे सोना एक धातु है, उससे बनी विभिन्न आभूषणों में अंगूठी कंगन के बावजूद हम अलग अलग रूप में देखते हैं, किंतु सुनार को आभूषणों में सोना ही दिखाई देता है। उसी तरह सच्चा भक्त सभी को भगवान के रूप में देखता है। 8वीं भक्ति है यथालाभ संतोष, यानी जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। इस पर कबीर दास जी भी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। 9वीं भक्ति है सरलता निष्कपट व्यवहार, हृदय में परमात्मा का भरोसा रख किसी भी स्थिति में सुख दुख स्थिति में समभाव रहना। ऐसा भाव उसी में हो पाता है जिसकी भावनाएं ईश्वरोन्मुख हों, कामनाएं ना के बराबर हों। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी ने माता शबरी को उपदेश के रूप में दिए। नवधा भक्ति अपने आप में बेमिसाल है। यदि मन में प्रभु को पाने की आकुलता हो तो लिंग भेद, जाति भेद, ऊंच नीच का भेद कुछ भी आड़े नहीं आता। शबरी को प्रभु राम ने नवधा भक्ति के अनमोल वचन दिए। शबरी प्रसंग से यह पता चलता है कि प्रभु सदैव भाव के भूखे हैं, अंतर को समझते हैं। इससे पहले कि वीडियो यदि आपने नहीं देखी तो उसे कृपया कर देख लें, तब आपको यह दूसरा भाग अच्छी प्रकार समझ आएगा। तो दोस्तों, यह 9 भक्ति भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में माता शबरी को सुनाई थी। इसी के साथ आज यहीं तक।